हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अदर स्टेट वालों की यहाँ पर कितनी सीट हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनकी सीटों का क्या है और अदर स्टेट को कौन सी सीटें मिलेंगी। साथ ही साथ आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है फ्रेंड्स, उसमें चेंजेस हैं और आपका एडमिट कार्ड किस दिन आएगा उसकी डिटेल भी हम देखने वाले हैं। और अभी आपको कितने अटैम्प्ट्स मिलेंगे, क्योंकि देखिए आप लोग सोच रहे हैं कि आपको 3 अटैम्प्ट्स मिलेंगे, तो अटेम्प्ट्स फाइनली कितने मिलने हैं, ऑफिशियल नोटिस क्या है, इसके लेकर हम बात करेंगे। और साथ में एज रिलैक्सेशन, जी हाँ, जो सबसे बड़ा आप लोगों का डाउट है कि एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं, तो सारी चीज़ें हम डिटेल में जानते हैं फ्रेंड्स। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन देख लीजिए आज की। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डेट दी हुई है फॉर्म फिलअप की। आज आपकी लास्ट डेट है, ठीक है, 26 फरवरी 2024। बिना विलंब शुल्क यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एक्स्ट्रा फी आपको नहीं देना है। नॉर्मली ये डेट पहले ही एक्सटेंड हो चुकी थी, इसके बाद आपकी डेट एक्सटेंड नहीं होगी फ्रेंड्स। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं करा है, आज लास्ट डे है, आप कर लीजिएगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था बट फी सबमिट नहीं करा था और फाइनल सबमिशन नहीं हुआ था, तो वो काम आज आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी डेट एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि ये वाली डेट भी आपकी एक्सटेंड होकर ही आई थी, ये आप जानते ही हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर शीट देख लेते हैं कि अदर स्टेट वालों को यहाँ पर कितनी सीट मिली हुई हैं और बिहार के कैंडिडेट्स की कितनी सीटें हैं। जैसा कि आप जानते हैं 1 to 5 में जो आपकी वैकेंसीज आई हैं वो 28,026 है, ठीक है। इसमें से जो फीमेल हैं उनका मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जिन फीमेल को आरक्षण है, जो बिहार की हैं, उनके लिए टोटल यहाँ पर 12,667 पोस्ट हैं, ठीक है, जिनको आरक्षण है, जो बिहार की फीमेल हैं। अब जो अदर स्टेट की फीमेल है ना, जिनको कोई आरक्षण नहीं है, उनकी पोस्ट है यहाँ पर 3,182, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अदर स्टेट के जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी कितनी सीटें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, टोटल दिया हुआ है, टोटल सीटें हैं यहाँ पर 3,868। इसी में अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं ना, उनको फाइट करनी है, ठीक है, क्योंकि उन्हें कोई आरक्षण नहीं है। और जो बिहार के मेल कैंडिडेट हैं वो भी यहीं पर फाइट करेंगे, जिनको कोई आरक्षण नहीं होगा, ठीक है। ये आपने 1 to 5 का देखा, ऐसे ही आप 6 to 8 का भी देख लीजिए। 6 to 8 में आपकी टोटल वैकेंसी है 19,645, ठीक है। अब इसमें से जो डिवाइडेड है वो मैं आपको बता देती हूँ। अनारक्षित यानी कि जिन्हें कोई आरक्षण नहीं है, उनकी पोस्ट है 2,685। तो यहाँ पर जो अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट हैं जिनको कोई आरक्षण नहीं है वो फाइट करेंगे, साथ ही साथ बिहार के मेल कैंडिडेट जिनको कोई आरक्षण नहीं है वो भी यहीं पर फाइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं फीमेल वाली यहाँ पर बॉक्स में। देखिए, जो फीमेल हैं जिनको आरक्षण है, जो बिहार की हैं, उनकी कितनी पोस्ट है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ पर उनका दिया हुआ है, उनकी टोटल पोस्ट है 8,638, ठीक है, जिनको आरक्षण है, बिहार की फीमेल। अब ऐसे फीमेल जिनको कोई आरक्षण नहीं है, उनकी कितनी सीट है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, उनकी सीट है 2,206। तो अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट है उनको यहीं पर फाइट करनी है, क्योंकि उनको कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से आपका 9th 10th 11th 12th सभी का आया हुआ है, वो डेटा मैंने आपको ऑलरेडी एक बार बता दिया था। और यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे टोटल वैकेंसीज आपकी कितनी है, 87,774, ठीक है। इसमें से जो डिवाइडेड था वो कितना है, 28,026 आपका पीआरटी का है। 28,026 में से 15,359 आपका जो मेल कैंडिडेट है टोटल पोस्ट वाला ये है, और जो फीमेल जिनको आरक्षण है उनकी पोस्ट है 12,667। ये 1 to 5 का है, ठीक है। ऐसे ही 6 to 8 का अगर हम देखें तो 19,645 टोटल पोस्ट हैं। 19,645 में से अनारक्षित वाली हैं 11,007, और जिन फीमेल को आरक्षण है उनकी पोस्ट कितनी है यहाँ पर, वो है आपकी 8,638, ठीक है, जो बिहार की फीमेल कैंडिडेट है जिनको आरक्षण है। इसी तरीके से आपका 9th 10th और 11th 12th में भी है। 9th 10th में 16,970 पोस्ट हैं, और इसमें अगर आप देखते हैं तो देखिए 16,970 ये टोटल वाली जो अनारक्षित है। और यहाँ पर आरक्षण, जिनको आरक्षण है ना फीमेल को, उनकी अलग पोस्ट है, वो है आपकी 6,003 पोस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं एक बार 11th 12th का डेटा। ये है आपके सामने 11th 12th का डेटा। तो 11th 12th में आपकी टोटल कितनी पोस्ट हैं, 22,373। इसमें से देखिए टोटल जो 22,373 है ये सारी अनारक्षित के लिए है, ठीक है।
और जो आरक्षण वाली फीमेल है उनके लिए अलग पोस्ट हैं 7,427, जिनको आरक्षण है, बिहार की फीमेल। तो ये पूरा मैंने आपको रिक्तियों का डेटा बता दिया, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट कहाँ पर फाइट करने वाले हैं। मेल कैंडिडेट का अलग है, फीमेल का अलग है, मैंने आपको सेपरेटली इनका बता दिया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अभी तक आपके कितने फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। तो आज का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। तो 4,94,677 इतने तो आपके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और आप जानते हैं फॉर्म फिलअप का फाइनल सबमिशन तब होता है जब रजिस्ट्रेशन के साथ आपकी फ़ी पेमेंट हो जाएगी, सारा प्रोसेस हो जाएगा। वो कितना हो चुका है? वो हो चुका है 4,42,064, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 4,42,064 यहाँ पर आपका फाइनल जो सबमिशन है ना, रजिस्ट्रेशन, फ़ी पेमेंट, वो सभी मिला करके हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आप मोटा मोटा हिसाब देखेंगे तो 4.5 लाख के आसपास आपका सबमिशन हो चुका है। अब क्या ये कितने बढ़ेंगे, क्योंकि आज लास्ट डेट है, इसमें और बढ़ेंगे? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ही सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज़ का डेटा आया था ना, उसके बाद फॉर्म फिलअप भी आपका फास्ट हो गया था। उससे पहले आपके 3 लाख फॉर्म भरे गए थे, बट अभी आपका 4.5 लाख पहुंच गया है, ये 3 लाख, ठीक है। तो 4.5 लाख अभी है, तो हम ये मान सकते हैं कि 5 लाख से कम ही होगा इस बार। 5 लाख से कम ही आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और ये जो डेटा है ना आपका TRE 1 और TRE 2 के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि फ्रेंड्स TRE 1 में आपके 8 लाख फॉर्म भरे गए थे और TRE 2 में आपके 6 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे थे, ठीक है। 6 लाख कुछ आगे था और डिजिट, तो इतने फॉर्म TRE 2 में थे। तो इनके कंपैरिजन में TRE 3 में आपके फॉर्म कम भरे गए हैं, जो कि आप देख ही पा रहे हैं। और फाइनली आज लास्ट डेट है। आज जब तक डेट का टाइम है, फॉर्म फिलअप का टाइम है, तब तक कितना फॉर्म सबमिशन होता है उसका डेटा मैं आपको बाद में बता दूंगी। जैसे ही आज का पूरा दिन आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फाइनल डेटा हमारे पास निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपके एडमिट कार्ड की। फिर हम बात करेंगे कि जो एग्जामिनेशन डेट है क्या वो पोस्टपोन होने वाली है या फिर नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड इन्होंने बोला है कि एग्ज़ाम से 1 वीक पहले आ जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम से 1 वीक पहले। अब एग्ज़ाम कब होने वाला है वो भी पता होना चाहिए। तो देखिए, पहले इन्होंने बोला था एग्ज़ाम आपका 7 से 17 मार्च के बीच में कंफर्म होगा। उसके बाद आपको 3 डेट दी गई हैं, आपको पता ही होगा, 9 मार्च, 15 मार्च और 16 मार्च। ये जो 3 डेट है इन्हें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं 3 डेटों पर आपका एग्ज़ाम होना है। यही आपकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन थी। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि क्या एग्जामिनेशन डेट एक्सटेंड होगी, क्या बढ़ेगी आगे। तो देखिए, एग्ज़ाम आपका मार्च में तो कंफर्म है, ठीक है। हो सकता है कि 2-3 दिन और एक्सटेंड हो जाए आपके एग्जामिनेशन की डेट, बट इससे ज़्यादा नहीं होगी। इसीलिए फ्रेंड्स, आप यही सोचकर प्रिपरेशन करें कि एग्ज़ाम आपका मार्च में ही होना है और 7 से 17 मार्च के बीच में कंफर्म है, ठीक है। सॉरी, क्योंकि इससे आगे वैसे भी नहीं जाएगा। आप जानते हैं इलेक्शन का टाइम है और उसके बाद TRE 4 का एग्ज़ाम भी इन्होंने करवाना है, जो कि आपका अगस्त में होने वाला है। तो इसलिए आपका TRE 3 का एग्ज़ाम मार्च में कंफर्म है। और अगर हम ये देखें कि एग्ज़ाम आपका 9, 15 और 16, जैसा कि इन्होंने बोला था, इसके बीच में होगा या फिर 7 से 17 मार्च के बीच में होगा। अगर आपका एग्ज़ाम 9 तारीख से होता है, ठीक है, तो आपका जो एडमिट कार्ड है ना, वो आपको 3 से 4 फरवरी तक देखने को मिल जाएगा। अगर एग्ज़ाम 7 से ही स्टार्ट हो जाते हैं, तब आपको 1 या 2 फरवरी में आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। यानी कि एग्ज़ाम से 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। जैसे ही ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी ना, आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें फ्रेंड्स, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपके पास टाइम से पहुँचती रहे। तो इस तरीके से आपने ये सब समझ लिया। अब यहाँ पर देखिए, जो इस बार अगर हम बात करें 6 to 8 में सबसे ज़्यादा आपका कॉम्पिटिशन है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे कम कंपटीशन आपको 11-12 में देखने को मिला हुआ है। और सीट भी यहाँ पर 11-12 में बहुत ज़्यादा है और फॉर्म बहुत ही कम फिलअप हुए हैं, इसलिए यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी कम है। लेकिन 6 to 8 में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर BEd और DLEd दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं और फॉर्म भी सबसे ज़्यादा 6 to 8 में ही फिल हुए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद हम देख लेते हैं अटैम्प्ट्स को लेकर। आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अटैम्प्ट्स जो है ना आपके, वो बढ़ने वाले हैं। ये मैं आपको 2 दिन पहले भी बोल रही थी कि अटैम्प्ट्स आपके बढ़ने हैं। अभी 3 हैं, बट ये 5 होने वाले हैं।
देखिए अब मीटिंग होनी थी, 3 कैबिनेट मीटिंग होनी थी, उसमें से एक में डिस्कस होना था इसके ऊपर और ये बढ़ना ही था। अभी तक नहीं आया है, लेकिन इन्होंने बोला है कि आचार संहिता लगने से पहले पहले ये डिसीजन आ जाएगा और उससे पहले पहले ये जो 3 अटैम्प्ट्स हैं 5 में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी तक ऑफिशियल अपडेट कुछ नहीं मिली है। रजनीश कुमार जी के द्वारा हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी, आप उन्हें जानते ही हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उनकी ऑथेंटिक होती हैं क्योंकि वो इसी से जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा ना अटैम्प्ट्स को लेकर तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा, ठीक है। बट अभी आप यही मानिए कि 3 ही अटैम्प्ट्स हैं, लेकिन ये बढ़ने वाले हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका ये लास्ट अटैम्प्ट था, जो TRE 1 और TRE 2 दे चुके थे और लास्ट अटैम्प्ट उन्होंने इसीलिए इस बार फॉर्म फिल नहीं करा क्योंकि उन्होंने सोचा ये हमारा लास्ट अटैम्प्ट है, थर्ड अटैम्प्ट। तो देखिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ऐसा मत सोचिए, अगर आपका लास्ट अटैम्प्ट भी है ना तो आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए क्योंकि TRE 4 का क्या होगा, कब आएगा, कुछ कंफर्म नहीं है। भले ही इन्होंने बोला है कि TRE 4 आपका अगस्त में आएगा। अगर आपको इतनी वैकेंसीज देखने को नहीं मिली, 87,774 अभी तो आ गई, अगर बाद में इससे भी कम वैकेंसी आई तब आप क्या करेंगे। और कुछ चीज़ें ये भी निकल करके आ रही हैं कि बाद में ये नेगेटिव मार्किंग भी लगा सकते हैं। अभी तक ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन TRE 4 से ये चीज़ हो सकती है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप में से जितने भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो फॉर्म फिलअप कर दीजिए, TRE 3 का एग्ज़ाम दे दीजिए। और फ्रेंड्स देखिए एज को लेकर अगर हम बात करें तो एज रिलैक्सेशन को लेकर ऑफिशियल अपडेट कुछ भी नहीं है। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा, बट अब लग नहीं रहा है कि फ्रेंड्स ये एज में रिलैक्सेशन देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।